सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैमस्टर कॉम्बैट के यूज़र हो और आपने भी टैप टैप करके अपने जो कॉइन्स है वो इकट्ठा किए हैं, अर्न किए हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि 26 सितंबर को जो है हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर आपने जो भी कॉइन्स इकट्ठा किए हैं उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल करने के लिए हमें हैमस्टर ने जो भी एक्सचेंज दिया था वो ज़्यादातर इंडिया में बैन थे और बहुत सारों की तो लिस्टिंग ही नहीं हुई थी और बहुत सारे तो थर्ड पार्टी ऐप्स थे। सो हमें ऐसे एक्सचेंज की ज़रूरत थी जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो और उसकी लिस्टिंग भी हुई हो। तो यहाँ पर अभी अपडेट के बाद हैमस्टर के हमें वो फाइनली एक्सचेंज मिल चुका है जिससे आप इजीली अपना जो विड्रॉल है वो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना प्रॉफिट पर आर बढ़ा के रखा है या अपने जो भी कॉइन्स है वो कलेक्ट करके रखे हैं, जो अपने कीज कलेक्ट किए हैं, उन सब का बेनिफिट आपको इस प्रोसेस के जरिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वो प्रोसेस क्या है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जितने भी कॉइन्स कलेक्ट करके रखे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी जो मेरा लेवल चल रहा है वो ग्रैंड मास्टर है, इसके बाद आता है लॉर्ड और उसके बाद आता है क्रिएटर। अब आपको यहाँ पर नीचे एयर ड्रॉप वाला सेक्शन जो शो हो रहा है इस पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सो जैसे कि गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर 6 दिन बचे हुए हैं हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग के लिए। 26 सितंबर को ये लिस्ट होने वाला है। सो गाइज, अगर आप 1-2 दिन के बाद मेरा ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपको और भी कम दिन दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक विड्रॉल वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। उस विड्रॉल वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको बाइनेंस एक्सचेंज शो हो रहा होगा। सो गाइज, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है। आप प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो और ये इंडिया में भी अवेलेबल है और आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर भी कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है गाइज, अगर आप यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज को चूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको KYC करना पड़ेगा। अगर आप KYC नहीं करते हो बाइनेंस पे तो आप उस पर रजिस्टर नहीं कर सकते। सो अगर आप KYC नहीं कर पाते हो बाइनेंस में या आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन में आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑन चेन एयर ड्रॉप का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पर आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है गाइज। ऑन चेन एयर ड्रॉप पे जाना है आपको, वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ और अपना नेम जो है वो डालना है। आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। आप चाहो तो आप वॉलेट भी इसका खोल सकते हो टेलीग्राम में। यहाँ पर ऊपर आपको शो हो रहा होगा वॉलेट इन टेलीग्राम। यहाँ पर आपको लाइट KYC लगेगी और यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले से ही अपने एक्सचेंज को चूज़ करके रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आप कोई और एक्सचेंज चुनो तो यहाँ पर नीचे आपको रीसेट विड्रॉल ऑप्शन शो हो रहा होगा। आप कभी भी इस पे 21 सितंबर से पहले रजिस्टर कर सकते हो और अपने विड्रॉल एक्सचेंज को चूज़ कर सकते हो। अब फिर से हम गाइज अपने बाइनेंस एक्सचेंज पे आ जाते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से ही अपना बाइनेंस अकाउंट बना के रखे हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको यस आई हैव इट पे क्लिक करना है और अगर आप बाइनेंस पे बिल्कुल नए हो तो यहाँ पर आपको नो लेट्स क्रिएट इट पे क्लिक करना होगा। अगर आपका अकाउंट बाइनेंस पे बना हुआ होगा तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में यहाँ पर आपको हैमस्टर डिपॉजिट एड्रेस और मेमो डालना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपका जो बाइनेंस पे अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड करोगे, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपको बाइनेंस लिख के सर्च करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लोगे और जब आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका बाइनेंस जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आपको शो होगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अगर आप क्रिप्टो पे नए हो तो यहाँ पर आपको आई एम न्यू टू क्रिप्टो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज आपको लिखा हुआ शो होगा वेलकम टू बाइनेंस। यहाँ पर आपका जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल है उससे आपको लॉगिन हो जाना है या फिर आप डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। तो हमारे पास पहले से ही गूगल अकाउंट है तो हम उसी पे टैप करेंगे। जैसे हम इस पे टैप करेंगे यहाँ पर आपका चूज एन अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके जितने भी जीमेल है वो यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। आपको जिस भी जीमेल में आप लॉगिन करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री एंड शेयर वाला ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको टैप कर लेना है और उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने प्राइवेसी एंड टर्म्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस पे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम अबोर्ड। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा डू यू हैव एनी इन्वाइटर, ऑप्शनल है। यहाँ पर यस और नो पे क्लिक करना है आपको।
यहाँ पर नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइज। यहाँ पर हमारा जो साइन अप है वो हो चुका है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो हमें वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज लेट्स गेट यू वेरीफाइड। यहाँ पर आपको रेसिडेंसी डालनी है अपनी, जो भी कंट्री में आप रहते हो। सो मैं यहाँ पर इंडिया को चूज़ कर लेती हूँ। अब नीचे आपको वेरीफाई और अकाउंट करने के लिए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन या गवर्नमेंट इशूड आईडी या लाइवनेस चेक देना होगा, तभी आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। जैसे आप इस पे टैप करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे नेशनलिटी डालनी है, अपनी कंट्री और रीजन डालना है। यहाँ पर आपको इंडिया चूज़ करना होगा। जैसे ही आप अपना कंट्री डालोगे यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। जैसे आप इस पे टैप करोगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप अपना चूज़ करना है कि किससे आप अपना जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करना चाहते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई आधार विथ ओटीपी। सिंपली आधार विथ ओटीपी में आपको क्या करना होता है गाइज, यहाँ पर आपके आधार नंबर आपको डालना होता है और उस पर जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है, तभी आपका जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो जाता है। और अगर आप चाहो तो आपको अदर ऑप्शंस भी मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस। अब नीचे आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सो सिंपली हम नीचे आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू पे टैप कर लेंगे। जैसे आप इस पे टैप करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज कि आपको अपने आधार की फ्रंट और बैक साइड दोनों की फ़ोटो इमेज जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो फेड नहीं होना चाहिए, सॉलिड कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट अ वे टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप चाहो तो पिक्चर अपने फ़ोन से लेकर भी अपलोड कर सकते हो और अगर आपके पास पहले से ही फ़ोटोज़ है तो वो भी आप नीचे आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसी दो इमेज आ जाएगी जिस पे आपको अपने फ्रंट और बैक की फ़ोटो आधार की अपलोड करनी है। सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। जैसे आप इस पे टैप करोगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद इमेज लाइवनेस चेक देना होगा। लेकिन अगर आप आधार विद ओटीपी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसमें आपको लाइवनेस चेक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ पर अपना लाइवनेस चेक दे देते हैं। लाइवनेस चेक देने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर जो है वो फिल करना होगा। जैसे आप पैन नंबर फिल करोगे तो यहाँ पर आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और नीचे आपको आई ऑथोराइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू पे टैप करोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू में चला जाएगा। मोस्टली यहाँ पर रिव्यू टाइम 1 डे लिखा हुआ है गाइज, लेकिन ये 4 से 5 घंटे में भी हो जाता है। सिंपली यहाँ पर हमने अपना जो अकाउंट बनाने की प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरी कर ली है। अब मान लीजिए गाइज कि आपके पास एक अकाउंट है। अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप उसको अटैच कैसे करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बाइनेंस पे जाना था और यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर यस आई हैव इट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना था और यहाँ पर इसको कनेक्ट करना था। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पर ये डिपॉजिट एड्रेस और मेमो आपसे मांगेगा। सिंपली गाइज आपको अगर बाइनेंस आईडी अपनी अटैच करनी है तो आपको ये दोनों डिपॉजिट एड्रेस और मेमो दोनों भी फिल करना होगा। तो अब हम ये फिल कैसे करेंगे, ये हमें कहाँ पर मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपने जहाँ पर भी अपना बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करके रखे हो उस पर आपको चले जाना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से पूरा प्रोसेस देखना है तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप अपना बाइनेंस ऐप ओपन करोगे यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा वॉलेट्स का, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा फंडिंग का, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर आपका जो टोटल बैलेंस है वो आपको शो होगा और नीचे में आपको एक डिपॉजिट वाला ऑप्शन जो है वो शो होगा, उस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर आपके सामने एक सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है HMSTR। जैसे आप इसको सर्च करोगे यहाँ पर आपके सामने हैमस्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टोन कॉइन वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ जाएगा।
बोथ मेमो एंड एड्रेस आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली डिपॉजिट योर हैमस्टर टू बाइनेंस। तो यहाँ पर आपको ओके पे टैप करना है। जैसे आप इसको टैप करोगे यहाँ पर आपके सामने आपका जो डिपॉजिट एड्रेस है और जो मेमो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है गाइज। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इसको टैप करोगे तो यहाँ पर ये आपका डिपॉजिट एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब सिंपली आपको बैक आना है और हैमस्टर पे जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली हैमस्टर डिपॉजिट एड्रेस जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा। फिर से मेमो के लिए हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फिर से हम बाइनेंस पे आएंगे, यहाँ पर हैमस्टर मेमो आपको शो हो रहा होगा। साइड में कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। फिर से बैक आना है, फिर आपको हैमस्टर पे जाना है। यहाँ पर आपको मेमो पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी मेमो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमें डिपॉजिट एड्रेस और मेमो दोनों भी मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड चूज़ वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वेल डन, स्टे ट्यून्ड विथ अपडेट्स, यानी कि हमने अटैच अपना कर लिए हैं बाइनेंस को। यहाँ पर हमें अब बैक आ जाना है। सिंपल यहाँ पर जब आप एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और बैक आओगे तो आपको यहाँ पर शो होगा बाइनेंस एक्सचेंज के बाजू में यहाँ पर आपको KYC नीडेड था, वहाँ पर हमारी जो है ग्रीन टिक लग चुकी है और हमने जो अपना बाइनेंस है उसको अटैच कर चुके हैं। सो सिंपली यहाँ पर अगर आप अपना वॉलेट जो है अटैच कर लेते हो तो यहाँ पर आपको वेट करना है 26 सितंबर का, जब एयर ड्रॉप लॉन्च होगा और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन शो हो जाएगा, कुछ क्लेम का या ट्रांसफ़र का। बाइनेंस पे जाके आपके जो कॉइन्स है या आपका टोकन है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर 26 सितंबर के बाद पता चल जाएगा कि एक हैमस्टर कॉइन की क्या कीमत है। सो सिंपली गाइज मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बता चुकी हूँ कि कैसे आप बाइनेंस अकाउंट बना सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे उसको अटैच कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।